तो आज हम याद करने वाले वोकेबलरी वो भी ट्रिक्स की मदद से। देखिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, कैट हो, हम आज वोकेबलरी की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली क्लास होने वाली है और हम ट्रिक्स की मदद से वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको वोकेबलरी ढंग से तैयार करनी है तो आपको ये क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए। हम इसमें मेन बात ये है कि हम ट्रिक्स से याद करने वाले हैं और आपको ये याद रह जाएगी एक बार पढ़ते ही। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हमारा जो पहला शब्द है वो है अबेंडन। ठीक है? अबेंडन। तो आप इसको तोड़िए। देखिए, मीनिंग्स इस तरह से याद नहीं होते। आपको एक बार के लिए उस वर्ड को तोड़ कर याद करना है। एक बार आपको वो वर्ड याद हो गया तो फिर आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे अबेंडन है, ठीक है? तो ए बेन डोन, मतलब एक ऐसा डोन जिस पर बेन लगा हुआ है, तो उसको सबने त्याग दिया, मतलब सबने उसे को छोड़ दिया। तो अबेंडन मतलब त्यागना। ऐसे ही अबेट, अबेट मतलब कम करना। ठीक है? तो हम जो मछली पकड़ने के लिए चारा यूज करते हैं उसको हम बेट ही कहते हैं। तो कोई आदमी मछली पकड़ रहा था और उसका चारा खत्म होने वाला था, उसने अपने वेट को कम कर दिया। इसी प्रकार से अबोर, अबोर मतलब घृणा करना। अब हॉरर है ना। तो अब एक लड़का था जिसने हॉरर फिल्म बहुत ज़्यादा देखी, तो अब उसको हॉरर फिल्म से घृणा होने लगी। और वैसे भी लोगों को हॉरर फिल्म से घृणा ही होती है। अगला वर्ड है एब्सकेंड। एब्सकेंड मतलब फरार होना या भाग जाना। तो एक सेकंड में फरार हो जा, मतलब अब एक सेकंड में भाग जा यहाँ से, तू सीधे सी बात है, अब सेकंड में भाग जा। एब्सटेंड आपको याद रह जाएगा। फिर होता है एब्सटेन। एब्सटेन होता है परहेज करना। ये देखो, ये वर्ड लगभग लोगों को आता होगा, एब्सटेन परहेज करना। फिर भी यदि नहीं आता तो देखो, इसको ऐसे तोड़िए, अब प्लस स्टेन। ठीक है? यानी स्टेन होता है धब्बा। तो अब धब्बे से परहेज करना। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो बार बार खेल कर गंदा हो रहा है, तो उसकी माँ ने उसे क्या बोला कि अब स्टेन से परहेज करना, मतलब अब गंदा नहीं होना वरना मारूंगी। ठीक है? अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है सारांश। ठीक है? तो ट्रैक जो होता है ना, ट्रैक दौड़ने वाला ट्रैक, तो जिस लड़के के एब्स है ना, वो उसका सारांश लेके रहता है, मतलब उससे पता है कि ये कितने लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मतलब कैसा है। तो एब्स वाला लड़का ट्रैक का सारांश लेके बैठा हुआ है। ठीक है? तो आप इस तरह से याद करिए। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज पे पहला वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट होता है प्रचुर। ठीक है? अब ये वर्ड भी ज़्यादातर लोगों को आता होगा, लेकिन नहीं आता तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अब प्लस टेंट। ठीक है? तो अब किसी ने टेंट लगाया, तो पहले जो टेंट लगाया वो कम था, लेकिन अब जो टेंट लगाया है वो प्रचुर मात्रा में है, मतलब बहुतायत में है। एक्यूरेट। एक्यूरेट लगभग लोगों को आता है, तो ठीक है, इसको हम जाने देते हैं। एक्वायर। एक्वायर होता है प्राप्त करना है, अर्जित करना। ये भी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो देखो, ए प्लस क्योर। क्योर कौन आता है? गाना बजाने वाला। ठीक है? तो गाना बजाने वाले से कोई आदमी ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है? तो वो ए क्योर से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। फिर अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट होता है जिद्दी। ठीक है? तो आप इसको इस तरह से तोड़िए, ए प्लस डिमांड। जो बार बार डिमांड करता है ना, वो जिद्दी होता है। अगला वर्ड है एडिक्योट। एडिक्योट मतलब पर्याप्त। ठीक है? अब इसमें देखो, एड प्लस इक्वल, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? तो यदि आप किसी चीज़ को इक्वल यानी बराबर ऐड करोगे तो वो पर्याप्त मात्रा में होगा। जैसे आप चाय बना रहे हो, तो उसमें चाय, चीनी, पानी, दूध सब पर्याप्त बराबर ऐड करोगे तो वो पर्याप्त मात्रा में होगा। ज़्यादा ऐड कर दोगे तो वो चाय सही नहीं बनेगी। अगला वर्ड है अधीर। अधीर मतलब चिपकना। ठीक है? तो इसको आप देखो, एड प्लस हेयर, वर्ड आ रहा है ना, एड प्लस हेयर। तो ऐसे याद करो कि बालों में गम चिपक गया। ठीक है? एड हो गया गम बालों में। तो अधीर यानी चिपकना। अब हम अगले पर चलते हैं। एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है पास में। ठीक है? तो एक लड़का है जे, ठीक है, वो सेंट लगाता है। ठीक है? तो सब उसके पास आना चाहते हैं, या आप ऐसे याद रखो कि जे वो है सेंट की, उस जे की दुकान सेंट की शॉप के सटी हुई है, मतलब उसके पास में। या फिर ऐसे याद कर लो, जो जे सेंट लगाता है ना, उसके सब ऐड होना चाहते हैं, मतलब उसके पास में रहना चाहते हैं।
फिर एडवर्स प्रतिकूल, ये आपको आता ही होगा। एड प्लस रिवर्स ऐसे याद कर सकते हो। एडवोकेट, एडवोकेट वकील होता है और समर्थन समर्थन करना होता है। तो वकील तो सबको आता है, ठीक है। अब समर्थन करना कैसे याद रखोगे? एड प्लस वोट, तो ठीक है, वोट देने वाला मतलब समर्थन करना, किसी को वोट दोगे इसका मतलब उसको आप समर्थन कर रहे हो। ऐसे अफेक्शन, अफेक्शन होता है स्नेह। तो ए प्लस फिक्शन, फिक्शन फिक्शन होता है ना, फिक्शन मूवीज होती है, तो फिक्शन मूवीज को लेकर स्नेह बढ़ रहा है, मतलब एफ ए फिक्शन, एक फिक्शन मूवी के प्रति लोगों का स्नेह बढ़ रहा है। एजाइल होता है फुर्तीला। तो इसको ऐसे याद करो कि एज में कोई आदमी, किसी की एज हो गई है, ठीक है, और वो इल भी है, लेकिन इल होते हुए भी वो बहुत फुर्तीला है। ऐसे ही एलिमेंट, एलिमेंट मतलब बीमारी, तो इसको आप कैसे याद करोगे? आल इल मैन, ठीक है, कि आल यानी सभी, इल यानी बीमार, और मैन यानी सभी मैन बीमार हो गए, मतलब बीमारी हो गई सभी मैन के। तो हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है एलिवेट, ठीक है, एलिवेट होता है कम करना। तो इसको आप इस तरह से याद करोगे, आल हेवी एट, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, आल हेवी एट, ठीक है, तो सभी ने क्या हेवी खाना खाया, ठीक है, एट यानी खाना, तो सभी ने जब हेवी खाया तो खाना कम हो गया। तो अलिविएट कम करना ही होता है। फिर एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है एस्पेस्ट, तो एम बिग गैस, ठीक है, यानी कोई आदमी बहुत बड़ा गैस कर रहा है। गैस, गैस करना नहीं होता कि आप किसी के बर्थडे गैस करते हो या कुछ भी आप गैस करके उत्तर देते हो। तो यदि आप बहुत बड़ा गैस कर रहे हो मतलब आपको वह क्वेश्चन एस्पेस्ट है, ठीक है। एम्बिशन, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षी, ठीक है, तो एम बी है वो अपने मिशन में महत्वाकांक्षी है, मतलब कोई भी एम बी जो अपने मिशन में है वो महत्वाकांक्षी है। मिशन में सब अपने महत्वाकांक्षी होते हैं, जैसे आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप महत्वाकांक्षी हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही फिर होता है अमेंड, अमेंड होता है संशोधन, संशोधन सॉरी। तो मेंड मतलब सुधार होता ही है, तो अमेंड संशोधन, ये तो आपको आता ही होगा। एमिएबल, एमिएबल होता है मिलनसार, तो आप इसको तो ऐसे याद कर लो कि एम आई एबल, हाँ मैं फ्रेंडली हूँ, मतलब मैं मित्रता करने योग्य हूँ, एम आई एबल, ठीक है। अगला वर्ड, अगला वर्ड है एनालॉगी, एनालॉगी होता है समानता। तो एना लॉजिक, ठीक है, लॉजिक जिस चीज़ में होगी ना उसमें समानता होगी, तो एना लॉजिक, ठीक है। एंशियंट प्राचीन सभी को आता ही है। एनिहिलेट, एनिहिलेट यानी नष्ट करना, तो ए हिल लेट, यदि आप जैसे एवरेस्ट है, ठीक है, सब लोग एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, तो यदि आप एवरेस्ट पर चढ़ने में लेट हो गए ना तो तब तक वो नष्ट हो जाएगी, आपको बस याद ही तो करना है। तो यदि एक हिल पर आप पहुंचने में लेट हो गए तब तक वो मान लो नष्ट हो गई। एनी एनिमोम एनिमोमस सॉरी एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस होता है गुमनाम, तो ये तो आपको आता ही होगा। एनोनिमस लेखक भी होते हैं एनोनिमस। फिर होता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, तो एंटी कोई भी चीज़ के एंटी लगा तो वो विरोधी होगी। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट होता है अनुमान लगाना, तो कोई आंटी है वो बीमार हो गई, वो सिप सिप करके दवाई ले रही है, अब उसे याद नहीं कि डॉक्टर ने कितनी दवाई लेने को बोला था, तो वो सिप लेने में अनुमान लगा रही है, ठीक है। अगला वर्ड है एंजाइटी, एंजाइटी होता है चिंता, ठीक है, तो जैसे एग्जाम की एंजाइटी होती है। फिर एपाल, एपेल मतलब डराना, तो आजकल के जितने भी ऐप्स होते हैं ना वो आपका डेटा लीक कर देंगे, डेटा लीक करके देंगे, ऐसे करके आपको डराते हैं। तो आल ऐप्स मतलब सारे ऐप्स आपको डराते हैं। फिर अपीज, अपीज होता है शांत करना, तो आप देखो इसमें पीस नाम आ रहा है, पीस मतलब शांति होती है। एप्रीहेंड मतलब पकड़ना या डराना, तो पुलिस एप्रीहेंड थीफ, आप इस तरह से याद कर सकते हो। फिर एरोगेंट होता है घमंडी, तो एरो प्लस ग्रांट, ग्रांट किसी को ग्रांट मिलना होता है ना, ग्रांट मिलना, तो अर्जुन, अर्जुन आप सब जानते हो महाभारत में अर्जुन था, तब उसको ग्रांट मिला तो वह घमंडी हो गया। फिर होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट बोलना, ठीक है, तो आर्टिकल जितने भी होते हैं आपको पढ़ते समय स्पष्ट बोलने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल हमारे संविधान में होते ही हैं, ठीक है। अगला वर्ड याद करते हैं एस्पायर, एस्पायर,
एस्पायर होता है आकांक्षा रखना, ठीक है। जैसे आई एस्पायर टू इंस्पायर, है ना, एस्पायर मतलब आकांक्षा रखना। फिर होता है असेस, असेस मूल्यांकन। तो ए, एस प्लस एस ए, तो एस एस का हम मूल्यांकन करते हैं, ऐसे लिख के ले जाते हो तो टीचर उसका मूल्यांकन करता ही है, ठीक है। असाइन, असाइन होता है सौंपना, तो किसी ने साइन करके असाइन कर दिया, मतलब साइन करके फाइल सौंप दी। एस्टोनिश होता है चकित करना। तो एस नाम का लड़का है वो टोनी, टोनी जानते हो ना, टोनी स्टार्क आयरन मैन, तो उसकी कार को देखकर चकित हो गया, ठीक है। अवॉइड, अविड, अविड उत्सुक। तो ए वीडियो आप इस तरह से याद कर सकते हो, ए वीडियो मतलब कोई भी वीडियो है आपको उत्सुक करती है, तभी तो आप बार बार यूट्यूब रील्स देखते रहते हो। ओक वर्ड आपको आता ही है। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है बेनिस, बेनिस होता है निर्वासित करना। तो बैन प्लस ईस मतलब किसी को बैन करना मतलब निर्वासित करना ही होता है, मतलब उसे घर से निकाल दिया। बैरियर, बैरियर सबको आता होगा, और फिर नहीं भी आता तो आप देखो इसमें वर्ड आ रहा है बार, बार मतलब बाहर में जाने से रोकना, ठीक है। फिर बेनवोलेंट, बेनवोलेंट होता है दयालु, ठीक है। तो बेन है, एक बेन नाम का लड़का है, वो वॉलेंटियर बना, मतलब वो बहुत ज़्यादा दयालु है, तभी तो वो वॉलेंटियर बना ना। वॉलेंटियर होता है ना, जैसे रक्तदान शिविर में वॉलेंटियर बनते हैं, तो वैसे ही। फिर बीवाइल्डर, बीवाइल्डर मतलब उलझाना। तो बी वाइल्ड, ठीक है, जो वाइल्ड बन जाता है ना, जो जंगली बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, ठीक है, उलझ जाता है। बायस, बायस होता है पक्षपात। तो देखो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि बाई एस मतलब हमारी चीज़ें खरीदो, मतलब वो पक्षपात करते हैं। ब्लिस, ये आप देखो इससे याद कर सकते हो किससे, तो ब्लिस मतलब आनंद। अगले वर्ड पर चलते हैं हम। अगला वर्ड है बोएस्ट, बोएस्ट होता है सेकी बखारना, सेकी बखारना मतलब खुद की बातें, मतलब खुद की प्रशंसा करना। तो बोस है वो बाइस्ट है। फिर ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, ब्रेविटी में आप इसको बहादुरी मत याद करना, ब्रेविटी संक्षिप्तता ही होती है, ठीक है। इसमें ब्रीफ शब्द छुपा हुआ है, ब्रीफ मतलब छोटा। ब्रूटल होता है क्रूर, तो ये तो आपको आता ही होगा। कैंडिड, कैंडिड होता है स्पष्टवादी। देखो कैंडिड आप ऐसे याद करो कि जो कैंडिडेट होते हैं ना, कैंडिडेट मतलब जैसे नेता होते हैं वो कैंडिडेट होते हैं अपनी पार्टी के, तो उनको कैंडिड होना चाहिए, मतलब उनको स्पष्टवादी होना चाहिए। सीज आपको आता है, प्लीज सीज फायर। केओस, अव्यवस्था, ये भी आपको आता ही होगा। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है क्रोनिक, क्रोनिक होता है दीर्घकालीन, ठीक है। जैसे क्रोनिक डिजीज होती है, जैसे टीबी होती है, ठीक है, टीबी क्रोनिक डिजीज है क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। क्लेरिफाई, क्लेरिफाई होता है स्पष्ट करना, तो ये तो आपका आता है क्लेरिफाई डाउट। फिर कोर्स, कोर्स मतलब मजबूत करना, तो जिसके पास फोर्स होगी ना, ठीक है, वो मजबूर करेगा सामने वाले को। तो जिसके पास फोर्स होगी वो मजबूत कर लेगा। कोहेंसन मतलब एकता। तो को प्लस एधेंशन मतलब जुड़ाव। तो जो चीज जुड़ाव मतलब चिपकती है ना, उसमें एकता होती है। जैसे लकड़ियां वाले हमने कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को नहीं तोड़ सकता, तो जिसमें जुड़ाव होगा उसमें एकता होगी। कोलेप्स, ये आपको आता ही होगा, बिल्डिंग कोलेप्स कर गई, आप रोज न्यूज़ में सुनते ही हो। कलीग, कलीग भी आपको आता ही होगा, कॉलेज के दोस्त होते हैं वो कलीग होते हैं। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स मतलब प्रारंभ करना, तो आप इसको कमेंट से कमेंट याद कर सकते हो। जैसे इस वीडियो में आप कमेंट करके कमेंट करना प्रारंभ कर सकते हो, मतलब आपने कभी भी किसी वीडियो में कमेंट नहीं किया तो आप इस वीडियो में कमेंट करो और प्रारंभ कर दो। कंपेंशन होता है दया, तो जिसमें पैशन कम होता है ना, ठीक है, उस पर दया करो। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि पेंशन की जगह पेंशन याद करो, ठीक है। कोई कोई बूढ़ा आदमी है या बूढ़ी औरत है या बूढ़ी दंपति है, उनकी पेंशन कम है तो उन पर दया करो, मतलब उनको पेंशन नहीं मिलती, जैसे सरकार पेंशन देती है ना 2,000 रुपये 3,000 रुपये, वैसे ही उनको पेंशन कम मिलती है तो उन पर आपको दया करनी चाहिए, ठीक है। फिर कॉम्पिटेबल, कॉम्पिटेबल अनुकूल, तो आजकल के कंप्यूटर वो कंपिटेबल होते ही हैं। कंपेल होता है बाध्य करना, तो ये कंपलसरी से याद कर सकते हो, कंपेल कंपलसरी, कंपेल कंपलसरी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्यापक होता है, मतलब व्यापक मतलब बहुत पूरा टेस्ट, जैसे या तो एक
चैप्टर का टेस्ट होता है या फिर पूरा बड़ा पूरा एक सिंगल टेस्ट होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। कंसीड कंसीड होता है स्वीकार करना। तो कौन सीड मतलब बीज बोकर स्वीकार करना, मतलब कौन है वो जो बीज बोना स्वीकार करता है, ठीक है, वो किसान होता है। ऐसे ही हम अगले वर्ड पर चले जाते हैं। कंक्लूड कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना। तो कौन क्लू 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 तो समझते हो ना आप, जैसे किसी चीज का क्लू मिलना, जिसको मर्डर हो गया तो उसमें जो क्लू मिलता है ना, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला, तो कौन क्लू का निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। कन्फाइन कन्फाइन होता है सीमित करना। कन्फाइंड स्पेस ये होता ही है, ये आपको याद होगा, कन्फाइंड स्पेस से आप याद कर सकते हो। कॉन्कर आप जानते हो, जैसे कोई किंग है वो कॉन्कर करता है, ठीक है। फिर होता है कौन साइंस, फिर ये अंतरात्मा, ठीक है। तो साइंस है ना, वो कभी भी अंतरात्मा तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है, तो ये से याद कर सकते हो। कंसेंसस होता है आम सहमति। तो जिनमें कॉमन सेंस होता है वो सहमति दर्शाते हैं, जिनमें कॉमन सेंस नहीं होता वो सहमति कैसे दर्शाएंगे, उनमें आम सहमति होगी ही नहीं। तो कंसेंसस मतलब कॉमन सेंस। कौन स्पीशियस होता है स्पष्ट। तो कौन सी स्पीसीज है जो स्पष्ट है, वो है मानव, ठीक है। मानव एक ऐसी स्पीसीज है जो एकदम स्पष्ट है। तो आप कौन स्पीशीज को ऐसे याद करो, कौन सी स्पीसीज है जो स्पष्ट है, आपको स्पष्ट याद हो जाएगा। उसके बाद है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी होते हैं समकालीन, ठीक है। तो जो चीज़ टेम्परेरी होती है वो समकालीन ही होती है। जैसे कोई चीज़ थोड़े दिनों के लिए आई तो वो उसी समय के लिए है, हमेशा तो वो रहेगी नहीं। तो टेम्परेरी चीज़ समकालीन होती है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडन करना। तो कॉन्ट्रा में देखो काउंटर, ठीक है, जो काउंटर करता है वो अपोजिट बोलता है, वो इस चीज़ का खंडन करता है, ठीक है। फिर कंट्रोवर्सी आपको आता ही है। कन्वीन होता है बुलाना, ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस को हम कन्वीन करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया। कॉन्वर्स होता है बातचीत करना, जैसे कॉन्वर्स होता है कन्वर्जेशन से ही बना है, ठीक है। फिर होता है कन्विंस, ये समझाना। कन्विंस्ड बाई रीजन, कन्विंस तो आपको आता ही होगा ना, किसी को कन्विंस करना। हम अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है करप्ट, ये भी आपको आता है। करप्ट पुलिस, कर्टेसी शिष्टाचार, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। कर्टेसी मतलब शिष्टाचार। जैसे कर्टेसी में देखो कोर्ट आ रहा है, तो कोर्ट में शिष्टाचार ही चलता है, वहां पर आप मनमानी नहीं कर सकते। क्राइसिस संकट आपको आता है ये, ठीक है। और नहीं भी आता तो याद रखना कि जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस होता है ना, जैसे भी कोविड-19 से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है वैसे ही। फिर क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच होता है, क्योंकि उसमें जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूनिंग होता है चालक, क्यूनिंग से आप रनिंग से याद कर सकते हो क्यूनिंग। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, जैसे किसी का क्यूरियस माइंड है तो वो जिज्ञासु है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेजलिंग। डेजल होता है, ठीक है, इसे डेजलिंग तो मतलब आईएनजी लगा कर बनाते हैं। तो डेजलिंग होता है, डेजल होता है चकाचौंध करना, डेजल लाइट है ना। जैसे किसी ने पोकेमोन देखा है तो उसमें एक पोकेमोन होता है अलोनन नाइन टेल्स, तो उसका एक मूव होता है डेजलिंग ग्लीम, मतलब वो चकाचौंध कर देता है। या आपने पबजी खेला है तो उसमें जो स्टन ग्रेनेड होता है ना, वो भी डेजलिंग मतलब वो चकाचौंधी करता है। फिर डिसीव होता है धोखा देना। तो शिव को सभी ने धोखा दिया था। वर्ड है डिफेम। डिफेम सॉरी, डिफेम मतलब बदनाम करना, ये फेम का अपोजिट होता है ये। फिर होता है डिफीट, डिफीट आपको आता ही है। डिफाई अवज्ञा करना, ठीक है, डिफाई रूल्स आप इस तरह से याद कर सकते हो, डिफाई रूल्स, डिफाई रूल्स, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, जैसे कोई डेलिब्रेट मिस्टेक करता है मतलब जानबूझ के मिस्टेक करता है ना, उसको हम डेलिब्रेट, मिस्टेक को तो चलो हम गलती बोलते हैं, लेकिन डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगला है डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है भ्रांति, तो आप इसको इल्यूजन से याद रख सकते हो। डेमोलिश, डेमोलिश होता है तोड़ना। तो किसी चीज़ का आपने डेमो बनाया और वो अच्छा नहीं लगा तो आपने उससे डेमोलिश कर दिया, मतलब तोड़ दिया। मान लो किसी ने डेमो बनाया किसी बिल्डिंग का, अच्छी नहीं लगी तो उसको डेमोलिश कर दिया। डिनाउंस मतलब निंदा करना। तो अनाउंस, अनाउंस करते समय हम प्रशंसा करते हैं, तो डिनाउंस मतलब निंदा करना। डेंस करना होता है ये डेंस फॉरेस्ट। डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब चित्रित करना। तो इसमें देखो वर्ड आ रहा है पिक, पिक मतलब पिक्चर, और पिक्चर आपको पता ही है चित्र होता है ये।
फिर ड्राइव ड्राइव मतलब प्राप्त करना, तो ड्राइव नॉलेज है ना, नॉलेज प्राप्त करना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हम अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है डेसोलेट। डेसोलेट होता है सुशासन, ठीक है। सुनसान, सॉरी सुशासन क्या, सुनसान। तो देखो सुनसान कहाँ होता है, जहाँ डेजर्ट होता है, ठीक है। तो डेसोलेट मतलब डेजर्ट, ऐसे साउंड मिक्स हो रहा है ना, तो डेसोलेट मतलब सुनसान। फिर डेट डेटोरिएट, डेटोरिएट मतलब बिगाड़ना, तो किसी की हेल्थ डिटोरिएट हो गई मतलब उसकी हेल्थ बिगड़ गई। फिर डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है मेहनती, जैसे डिलीजेंट स्टूडेंट होता है, ठीक है। डिलीजेंट, आपको भी डिलीजेंट स्टूडेंट ही बनना चाहिए। डोमिनेट होता है प्रभुत्व जमाना, जैसे एक एक डोमिनेट क्लास है, क्योंकि ट्रिक से आपको कोई नहीं सिखाता, सिर्फ हम ही आपको वोकेबलरी ट्रिक से सिखाते हैं। अब आपको क्या क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पर दे सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। कि टेलीग्राम मतलब कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट नहीं किया तो फिर इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। और ऐसे ही हम देखो कम से कम 30-35 दिन तक हम रोज़ाना ऐसे 100 200 वर्ड याद करने वाले हैं। आप बस इनको रिवाइज कीजिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो, कितनी भी बड़ी खतरनाक एग्ज़ाम हो, आप वोकेबलरी में कभी नहीं अटकोगे, ठीक है। मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद।